हेलो स्टूडेंट्स, आपका नन्ना शेर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हम जानेंगे सर्वनाम होता क्या है, के उदाहरण जानेंगे और फिर हम कुछ अभ्यास के कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम भाषा का वह रूप होता है जो विशेष को सामान्य बना देता है। सामान्य कैसे बनाता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध कराती है उसको संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों को हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लाते हैं और उसका जो अर्थ है उसको सामान्य बना देता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करके भी वाक्य लिख सकते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम से क्या मतलब हुआ? सबके नाम से मतलब होता है कि जो शब्द हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम कैसे होते हैं? जैसे हम जानते हैं, जैसे शब्द हैं मेरे, आपके, इसके, उसके, ये वो शब्द हैं जिनको हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। राम के लिए भी कर सकते हैं, श्याम के लिए भी कर सकते हैं, गीता के लिए भी कर सकते हैं, सीता के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका जो सर्वनाम का अर्थ होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। चलो एक अनुच्छेद लेते हैं जिसमें हम लेते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम मीना है। तो एक अनुच्छेद ले लेते हैं और उसे देखते हैं। जैसे मीना एक नर्तकी है। मीना नृत्य कर रही है। मीना नृत्य करते करते थक गई, इसलिए मीना धरती पर ही बैठ गई। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या देखा कि जो मीना है वो एक संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा शब्द को हमने इस अनुच्छेद में बार बार प्रयोग किया है। अगर हम इसी अनुच्छेद को देखते हैं और सर्वनाम का प्रयोग करके इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा? चलो शुरू करते हैं। मीना एक नर्तकी है, वह नृत्य कर रही है, वह नृत्य करते करते थक गई, इसलिए वह धरती पर ही बैठ गई। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या देखा कि जहां मीना थी, मीना को हमने पहले वाक्य में प्रयोग किया है, उसके बाद मीना की जगह हमने वह प्रयोग किया है। वह प्रयोग करने से भी वाक्य बन जाता है और एक सरल वाक्य बन जाता है जिसको हमें बार बार थकावट भी नहीं होती। तो इस अनुच्छेद से हमें क्या पता चलता है कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता होती है। तो सर्वनाम की आवश्यकता कैसे हुई? हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या था कि इस अनुच्छेद में हमने देखा कि संज्ञा को हमने बार बार दोहराया। तो अगर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमें संज्ञा को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा क्या था? संज्ञा को बार बार प्रयोग करने से क्या हो रहा था? एक थकावट सी फील होती है। तो उससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग करने से क्या है कि वो अनुच्छेद एक सहज सा बन जाता है, एक सरल सा बन जाता है, जिससे हमें कोई बोरियत भी फील नहीं होती है। तो सर्वनाम की भाषा में आवश्यकता इसलिए होती है कि जो भी अनुच्छेद, जो भी वाक्य होता है वह उसको सहज सरल बना देता है। सर्वनाम पर प्रभाव। हम जानते हैं कि सर्वनाम पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। ये एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, एक लिंग होता है। तो एक वचन और बहुवचन है, उसमें सर्वनाम का रूप जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है। लेकिन लिंग से सर्वनाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं। पहला है लड़का खेल रहा है। लड़का संज्ञा है और संज्ञा की जगह अगर हमें सर्वनाम प्रयोग लाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वह खेल रहा है। लड़का क्या है? एक वचन। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के क्या हो गया? बहुवचन। अब लड़के की जगह अगर हम बोलें वह खेल रहे हैं तो यह सही सा नहीं लग रहा। अगर हम देखें कि वे खेल रहे हैं तो इससे क्या हुआ? वह की जगह वे हो गया और सर्वनाम का जो रूप है वो बदल गया। अगर हम इसको लिंग में लेके जाते हैं, लड़की जा रही है। अब लड़की क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अब लड़की की जगह हम लिखते हैं वह जा रही है। अब देखा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, तो सर्वनाम का जो रूप है वो सेम रहता है, लिंग के साथ नहीं बदलता। लेकिन
अगर हम एकवचन और बहुवचन देखते हैं तो सर्वनाम का जो रूप है वो बदल जाता है। सर्वनाम की परिभाषा, अब हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। देखिए इनकी जो डिटेल है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। एक जो प्रकार है सर्वनाम का उसको हम डिटेल से अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अभी ले लेते हैं अभ्यास के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो हमें एक खाली स्थान भरने होते हैं, उसको लिखकर है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। जो ये सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं इससे वाक्य आपको पूरा करना है और इसके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, आप 1 2 3 4 जो भी आएगा उसके हिसाब से वहाँ लिख सकते हैं कि आपका क्या है। दूसरा अभ्यास का क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे हमने एक उदाहरण इसमें पहले भी लिया है कि नीचे दिए गए वाक्य को उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए फिर से लिखिए। तो अनुच्छेद दिया है वो क्या है? हिमा बाजार गई, वहां हिमा ने फल खरीदे। हिमा ने हिमा की सहेली सुनीता से कहा, सुनीता का छोटा भाई बहुत शरारती है। तो इसमें आपने देखा कि जो संज्ञा है उसका बार बार प्रयोग हुआ है और आपको हिमा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है। ये आपके लिए अभ्यास का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये लिखना ना भूलें और अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम सर्वनाम के सभी तरह के प्रकारों को एक डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।